बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से जो एक्ट था मनरेगा, जो इसमें गा लास्ट का GA है, G स्टैंड्स फॉर गारंटी, A स्टैंड्स फॉर एक्ट, यानी ये जो एक कानून था उस कानून को एक गलत तरीके से खत्म करने के बाद इन्होंने जो जी राम जी के नाम से लोगों के साथ स्कीम ला करके अंधविश्वास किया है। क्योंकि एक मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा एक्ट, कानून और स्कीम में। कानून को आप करवा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, सरकार को आप खींच सकते हो कि इस कानून के तहत हम यहां स्टैंड करते हैं, आपको यह देना पड़ेगा। लेकिन जब जो स्कीम आती है उस स्कीम को कब लाया जाता है और कब खत्म कर दिया जाता है, यह सिर्फ एक सरकार के हाथ में रह जाता है। आपने नाम सुना होगा, उज्ज्वल योजना आई थी, शुरू में तो थोड़ा सा दिया गया, प्रलोभन दिया गया, लेकिन आज कहां है वो स्कीम थी उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह से ये महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा का कानून बनाया गया था, एक गारंटी दी गई थी मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को, कि आपको 100 दिन का जरूर मिलेगा। ये सरकार तो उसको भी खा रही थी, इनकी नाक में दंग कर दिया था उस कानून ने। उस कानून को ये खत्म करना चाहते थे और वही कारण था कि इन्होंने उस कानून को खत्म करके लोकतंत्र की हत्या की है। और साथ ही एक ऐसा स्कीम लेकर के आए हैं जो अभी तो स्टार्टिंग में तो ये शुरू करेंगे, लेकिन होली 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 इसका अंत कर देंगे। इस मनरेगा के नाम को बिल्कुल ये दबाना चाहते हैं। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आज ये प्रदर्शन किया गया है, आने वाले समय में हरियाणा के स्तर पे ही प्रदर्शन किए जाएंगे। जो मनरेगा की स्कीम हमारे मजदूर भाइयों के लिए है, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, उस स्कीम का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से चेंज करके इन्होंने बदल दिया। और उस नाम बदलने के पीछे इनकी साजिश है। आने वाले दिनों में इस मनरेगा स्कीम के जो लाभ है हमारे मजदूर और गरीब भाइयों को ना मिल सके, ये सरकार की मंशा है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन आज भी करेगी और भविष्य में भी करेगी। चल रही है जन कल्याण नीतियां तो आपके सामने है, सड़कों पे खड्डे तो इनसे भरे नहीं जा रहे और टैक्स दुनिया भर के। मेयर ही जब एक बयान देता है कि प्रशासन मेरी बात नहीं मानता, तो आम आदमी की बात कैसे मानेगा। मेयर साहिबा का कल का बयान है कि हमने 64 कॉलोनियों की सूची दी, हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा। अगर उनका प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा तो आम आदमी को कैसे मिलेगा। हमारे महापुरुषों का नाम खत्म करने की कोशिश कर रही है एक सोची समझी साजिश के तहत। और ये जो मनरेगा स्कीम ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई गई थी, जो मजदूरों को एक साल में कम से कम 100 दिन काम की गारंटी ये स्कीम देती थी। और इसमें अलग अलग तरीके से जो ज़्यादातर मजदूरों को सुविधाएं, जो बेरोजगारी थी उसको कम करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, और उनको ताकि वो अपना घर अपना चला सके इस स्कीम में काम करके। आज संसद में ये विधेयक चोरी छिपे कह लो या बिना किसी की राय मशवरे के बिना पास किया जा रहा है। इसमें से एक तो महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया जा रहा है और इस स्कीम में तरह तरह के चेंज कर करके इस स्कीम को बिल्कुल निरस्त किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में बेरोजगारी और गरीबी बढ़े। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले भी गरीब और मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, देश के नागरिकों की लड़ाई लड़ी है, देश के महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, वो कहां से पढ़कर आए थे। अगर वो चाहते तो देश के बाहर भी रह करके बहुत ही अच्छी नौकरी कर सकते थे, पर लेकिन उन्होंने अपने देश के हालात को देखते हुए अपना पूरा रहन सहन बदल करके अपना पूरा जीवन देश की आजादी में लगाया और अपने प्राण भी देश की आजादी के लिए उन्होंने दे दिए। और आज ये सरकार, जब ये इस सरकार के बड़े बड़े मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी देश से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, और देश के अंदर आते ही वही इनकी गलत मानसिकता, गंदी मानसिकता, आरएसएस की जो सोच है, जो महापुरुषों को नाम मिटाने की कोशिश कर रही है, उसी पे ये चल पड़े हैं। उसी के तहत ये महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम से हटा करके इस स्कीम को निरस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पहले भी आवाज उठाई है और आज भी हम इस आवाज को बुलंद करेंगे। और ये शुरुआत है, और हम बिल्कुल भी गरीब व्यक्ति के साथ, आम आदमी के साथ कोई भी धक्काशाही नहीं होने देंगे। सड़कों पे उतर करके पार्टी इनके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई।